कैरेबियन सागर के बीच एक यॉट, नीला पानी, सुनहरी धूप और एक खुशहाल परिवार। जूलिया, टॉम, उनकी बेटी कैसी और छोटा बेटा बेन चारों छुट्टियां मना रहे हैं। सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि यह छुट्टी उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाली है। जूलिया पानी में उतरती है, तैरती हुई मुस्कुरा रही है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके नीचे कुछ हिल रहा है। वह चारों ओर देखती है, पानी बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं। वह खुद से कहती है शायद भ्रम होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही एहसास फिर से होता है, इस बार और भी तेज। वह घबरा जाती है, यॉट की तरफ तैरती है और तभी किसी चीज की पकड़ उसकी टांग पर कस जाती है। जूलिया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है। टॉम और बेन मछली पकड़ने में लगे होते हैं। कुछ देर बाद टॉम नोटिस करता है कि जूलिया नजर नहीं आ रही। वह नीचे झांकता है और अपनी पत्नी को संघर्ष करते देखता है। वह पानी में कूद जाता है, किसी तरह जूलिया को खींचकर ऊपर लाता है। जूलिया हंफ रही होती है, घबराई हुई। वह कहती है शायद बस लहरों का असर था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। रात होती है, फैमिली डिनर कर रही है और बेन का बर्थडे मनाती है। केक, म्यूजिक, हंसी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। कैसी अपने लैपटॉप पर बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल करती है। वह दिखाता है शहर के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। अचानक कॉल कट जाती है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कैसी यह बात बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है शायद सिग्नल कमजोर होगा, जमीन से दूर है ना। तभी बाहर एक अजीब आवाज सुनाई देती है। सब बाहर आते हैं और देखते हैं व्हेल मछलियों का एक विशाल झुंड समंदर में तैर रहा है। टॉम बताता है व्हेल हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, पर जब तूफान या गड़बड़ी होती है तो वे रास्ता भूल जाती हैं। जैसे ही वह बोलता है, यॉट जोर से हिलती है। बेन गिर जाता है। टॉम घबरा जाता है और यॉट के नीचे डाइव करता है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आता है, उसके कंधे पर गहरा घाव होता है। वह बताता है नीचे कोई बहुत बड़ा जीव था। जब मैंने मुड़कर देखा तो कुछ भाग गया। अब यॉट का इंजन भी डैमेज हो चुका है, सिग्नल गायब, रेडियो साइलेंट और रात का अंधेरा पहले से ज्यादा डरावना लगता है। सुबह होते ही रेडियो पर अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। टॉम और जूलिया कोशिश करते हैं मदद बुलाने की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी आसमान से चमकदार गोले गिरने लगते हैं। पहले तो सब सोचते हैं कि ये उल्कापिंड है, पर जब एक गोला पास के पानी में गिरता है तो धमाका इतना तेज होता है कि यॉट हिल जाती है। टॉम देखता है ये उल्कापिंड नहीं, सैटेलाइट्स हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। अब हवाएं तेज होने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती है, कंपास तेजी से घूमता है और अचानक पूरी तरह रुक जाता है। फैमिली अंदर भागती है, लेकिन लहरें यॉट से टकराती रहती हैं। टॉम फ्लेयर जलाता है और तभी सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब वे जागते हैं, बाहर सन्नाटा है, समंदर गायब हो चुका है। यॉट अब सूखी रेत पर अटकी है। चारों तरफ मरे हुए केकड़े और मछलियां पड़ी हैं। टॉम कंपास निकालता है और देखता है कि वह उल्टा हो गया है। वह कहता है पोल्स रिवर्स हो गए हैं, मतलब पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो चुका है। एक ऐसा बदलाव जो आखिरी बार लाखों साल पहले हुआ था। अब रेडियो पर एक कमजोर आवाज आती है, हेलो, कोई है वहाँ? वह एक आदमी है, नाम है नाउ, एक सबमरीन कैप्टन। वह बताता है कि उसका जहाज भी जमीन पर फंस गया है और पूरा समुद्र पीछे हट चुका है। वह चेतावनी देता है जब पानी वापस आएगा तो सब कुछ बहा ले जाएगा, जितना हो सके ऊंची जगह पर जाओ। वह फैमिली को अपने कोऑर्डिनेट्स देता है और कहता है मेरी सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। टॉम और जूलिया तय करते हैं अगर कुछ हुआ तो हमारे बच्चों को बचाना। रात गहराती है और तभी नया खतरा आता है। सुबह जब फैमिली निकलने की तैयारी कर रही होती है, एक लंगड़ा आदमी आता है, हाथ में हारपून, साथ में भौंकता हुआ कुत्ता। टॉम उसकी मदद करना चाहता है, उसे पानी देता है, लेकिन वह अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल मारता है और अगले ही पल हारपून उसके पेट में घुसा देता है। जूलिया चीखती है, भागती है, लेकिन उसके कंधे में चोट लग जाती है। वह किसी तरह बच्चों को छुपाती है, खुद बाथरूम में चाकू लेकर छिप जाती है। वह आदमी दरवाजा तोड़ता है, अंदर आता है, चारों तरफ तोड़ फोड़ करता है, पर जूलिया समझदारी से एक छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। कुत्ता उसे देख लेता है और हमला करता है। जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आता है और गुस्से में यॉट में आग लगा देता है। कैसी फ्लेयर गन से हमला करती है। आदमी जल उठता है और यॉट धमाके से उड़ जाती है। अब परिवार अकेला है और पिता हमेशा के लिए चला गया। जूलिया बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है। उनके चारों तरफ फैला है मरा हुआ समंदर, मछलियों की लाशें, जहरीला कचरा
और सड़ता पानी। बेन धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। वह गलती से दूषित पानी पी लेता है जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जूलिया उसे संभालती है पर उनके पास पानी लगभग खत्म हो चुका है। कैसी कहती है, अब फर्क क्या पड़ता है, वैसे भी हम मरने वाले हैं। माम बेटी में झगड़ा होता है पर वे चलते रहते हैं। उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। वहाँ वे रात बिताने का फैसला करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है। वह टूट जाती है लेकिन बच्चों के लिए खुद को संभालती है। कैसी पूछती है, मॉम डैड से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? जूलिया मुस्कुराती है, वह मेरा पेशेंट था और एक दिन फूल लेकर बोला मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कमरा एक पल के लिए शांत हो जाता है लेकिन तभी बाहर आवाज आती है। जूलिया देखती है वही डरावना आदमी फिर लौट आया है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है और पूरी ताकत से चाकू से वार करती है, बार बार, जब तक वह मर नहीं जाता। यह जूलिया की जीत है पर उसके भीतर का डर अब भी जिंदा है। अगली सुबह जमीन कांपने लगती है। दूर से लाखों केकड़े उनकी तरफ आ रहे होते हैं। फैमिली भागती है और एक कार्गो शिप में छिप जाती है। अंदर 3 क्रू मेंबर बचे होते हैं जो डर के मारे मदद नहीं करना चाहते। केकड़े जहाज पर हमला करते हैं। 2 लोग मारे जाते हैं। जूलिया अपने जख्म के बावजूद बच्चों को ऊपर चढ़ाती है। फायरिंग, चीखें और मौत चारों तरफ फैल चुकी है। अंत में बस वही 3 बचते हैं, जूलिया, कैसी और बेन। रेडियो पर नाव की आवाज आती है, समुद्र वापस आने वाला है, बस कुछ घंटे बचे हैं। फैमिली फ्लेयर देखकर उसी दिशा में दौड़ पड़ती है। एक चट्टानी रास्ता आता है और तभी भयंकर रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया बच्चों को बचाकर खुद फंस जाती है। वह कहती है आगे बढ़ो, मैं बाद में आऊंगी। कैसी रोते हुए बेन को खींचती है और सबमरीन तक पहुंचती है। वहां नाव खून में लथपथ पड़ा होता है। वह कहता है अब ये जहाज तुम्हारा है। कैसी दौड़कर माँ को बुलाने जाती है और आखिरकार जूलिया किसी तरह दीवार चढ़कर उनके पास पहुंच जाती है। तीनों सबमरीन के अंदर बंद होते हैं। हवा तेज होती है, पानी की गर्जना बढ़ती है और समुद्र वापस आ जाता है। तेज लहरें सबमरीन को उछालती हैं, घुमाती हैं। भीतर वही हाई पिच आवाज गूंजती है। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद सन्नाटा। वे जागते हैं, दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं सबमरीन एक तबाह शहर में फंसी है। अब वहाँ फिर से पानी है लेकिन जीवन भी है। बच्चों को गले लगाती है। वह आसमान की ओर देखती है और कहती है शायद यही नया आरंभ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां मिलती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।